देखिए, परिस्थितियाँ अगर विपरीत हो तो कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ अगर विपरीत हों तो कुछ लोग रिकॉर्ड ही तोड़ देते हैं, एक नया इतिहास बनाते हैं। देखिए, आज है 9 जून और आज की वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं सबको हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आने वाली सभी परीक्षाएँ जो है उनके लिए आपके करंट अफेयर तैयार रहें। और देखिए, आज की वीडियो में सबसे खास बात है कि आज के सभी प्रश्न जो है बहुत ही सिलेक्टिव हैं, ठीक है? तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है वहाँ पे जाके आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में देखिए, एक रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इसको लाइक अधिक से अधिक कीजिए और शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशंस डे किस दिन मनाता है? देखिए, विश्व महासागर दिवस को हम 8 जून को सेलिब्रेट करते हैं और 2022 के लिए विश्व महासागर दिवस की थीम है पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई। इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए, जो विश्व महासागर दिवस है ये पहली बार 2009 में हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी विषय के साथ मनाया गया था। तो ये था विश्व महासागर दिवस जो कि 8 जून को सेलिब्रेट किया गया है। इसकी थीम नोट कर लीजिएगा, पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई। और अगला है कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2022 कब मनाया गया? तो देखिए, जो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 है यानी कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2022 है, ये 8 जून को सेलिब्रेट किया गया है। और 2022 के लिए इसकी थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रांगर। याद रखेगा, टुगेदर वी आर स्ट्रांगर थीम है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की। और ब्रेन ट्यूमर क्या है ये एक लाइन में हम जानेंगे। देखिए, ब्रेन ट्यूमर तब होता है जब मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाएं बड़े पैमाने पर बढ़ जाती हैं, और ये कैंसर और नॉन कैंसर दोनों हो सकता है। और तीसरा प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच में 5 जून से 16 जून 2022 तक एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है पूर्व संप्रति 10 यानी कि एक्स संप्रति 10 का जो आयोजन है ये किया गया? तो देखिए, पूर्व संप्रति का जो आयोजन है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रहा है और ये 5 जून को शुरू हुआ है और 16 जून 2022 तक चलेगा, ठीक है? और देखिए, इसका आयोजन बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन पर किया जा रहा है। देखिए, एक खास बात यह है कि जो आपका पूर्व संप्रति यानी कि एक संप्रति है, इसका आयोजन एक बार बांग्लादेश में होता है, एक बार भारत में होता है। यानी कि पिछले साल भारत में हुआ था, इसलिए इस बार बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन पर इस बार किया जा रहा है। और आपको बता दूं, इस अभ्यास में भारतीय दल का जो नेतृत्व ये कर रहे हैं डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन, ठीक है? यानी कि डोगरा रेजिमेंट की बटालियन के द्वारा भारतीय दल का लीडरशिप किया जा रहा है। इसमें पूर्व संप्रति में, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच का एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने? देखिए, आज जितने भी मैं आपको नियुक्तियां बताऊंगा इसको नोट कर लीजिएगा, इसको याद जरूर रखिएगा, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी हाल ही में सतीश पाई को अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और आपको बता दूं, वर्तमान में जो सतीश पाई है ये हिंडाल्को यानी कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड जो आपका है, तो हिंडाल्को जो है इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में से एक है। और ये इस पद पर यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान है इसके नए अध्यक्ष के पद पर ये बेन कर्स का स्थान लेंगे। तो नोट कर लीजिएगा कि सतीश पाई अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और अगला कि हाल ही में आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक बने? तो देखिए, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसमें जो है आलोक कुमार चौधरी की नियुक्ति हाल ही में हुई है नए मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक के रूप में। देखिए, आलोक कुमार की बात करें तो इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। इन्होंने 1987 में पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की शुरुआत की थी। और इससे पहले आलोक चौधरी 3 साल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिल्ली सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो छोटी नौकरी शुरुआत की, प्रोग्रेस करते करते आज जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक बन गए किसके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो आलोक चौधरी का नाम याद रखिएगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में 3 चीज़ें याद रखिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में, और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। छठवां प्रश्न है कि किस देश को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे निचले स्थान पर रखा गया है? देखिए, एक बहुत ही दुख की बात है, अभी हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया जिसमें भारत को सबसे निचले स्थान पर रखा गया।
और देखिए, हालांकि भारत सरकार ने इस सूचकांक को खारिज कर दिया है कि यार हम लोग पर्यावरण प्रदर्शन में इतने निचले स्थान पर, यानी कि 180वें स्थान पर कैसे हो सकते हैं, जबकि हम लोग बहुत सारे मूवमेंट चला रहे हैं। तो भारत को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे निचला स्थान दिया गया है। और आपको बता दूं, जितने भी 180 देश थे, ठीक है, उनका मूल्यांकन करने वाले सूचकांक में 180 देशों में सबसे कम स्कोर भारत को मिला है, ठीक है। और देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 18.9 के कुल स्कोर के साथ 180वें स्थान पर है। स्कोर नोट कर लीजिएगा, 18.9 के कुल स्कोर के साथ भारत को 180वें स्थान पर रखा गया है। और पिछले एक दशक में प्रदर्शन में 0.6 अंकों की गिरावट आई है इसमें। और देखिए, भारत के पड़ोसी देशों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसमें पाकिस्तान 176वें स्थान पर है और बांग्लादेश 170वें स्थान पर है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में। और देखिए, जो आपका ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 है, इसको खारिज कर दिया भारत सरकार ने। भारत को 180 देशों की सूची में सबसे निचले स्थान पर रखने से जो है, जो पर्यावरण मंत्रालय भारत का, ये काफ़ी जो है खफा है। और इसने कहा है कि इस सूचकांक को जो है गलत मानकों का उपयोग करके, गलत अनुमानों के आधार पर अवैज्ञानिक तरीके से जो है इसको जारी किया गया है। और देखिए, 2022 का जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें डेनमार्क को सबसे ऊपर रखा गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2022 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो ये देश आपका डेनमार्क है। और डेनमार्क के बाद फिर नंबर है ब्रिटेन का दूसरे स्थान पर, फिर तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। तो इन देशों को जो है टॉप पे रखा गया है। और इन देशों को हालिया वर्षों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए सर्वाधिक अंक मिले हैं। और देखिए, रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे कम अंक भारत को 18.9 मिला है। और उसके बाद सबसे नीचे से अगर देखा जाए तो भारत के बाद फिर म्यांमार है, इसको सबसे कम अंक मिला 19.4। फिर वियतनाम को 20.1 मिला है, बांग्लादेश को 23.1 मिला है और पाकिस्तान को 24.6 अंक मिले हैं। और देखिए, ये जो सूचकांक है, ये जेल पर्यावरण कानून और नीति केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान सूचना नेटवर्क केंद्र कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और इस सूचकांक में जलवायु परिवर्तन, प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी के महत्व के मामलों में देश की परख के लिए 11 श्रेणियों में 40 प्रदर्शन सूचकों का इस्तेमाल किया गया है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून 2022 को रेपो दर में कितने फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून 2022 को जो है, जो रेपो रेट है, इसमें 0.50 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है। और अब रेपो रेट जो है, ये 0.50 फीसदी बढ़कर कितना हो गया है, 4.90 फीसदी। और देखिए, ये लगभग जो है एक महीने के अंतराल में रेपो रेट में लगातार दूसरी बढ़ोतरी है। इसके पहले भी आरबीआई ने बढ़ोतरी की थी रेपो रेट में। और आरबीआई के इस फैसले से जो बैंक के ग्राहक होंगे, उनको झटका लगेगा, क्योंकि जल्द ही बैंक के पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन की ईएमआई में बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए, जो आपका पॉलिसी रेपो रेट है, ये वर्तमान में है कितना, 4.90%। बैंक रेट है 5.15%। और जो आपका फिक्स रिवर्स रेपो रेट है, ये आपका है 3.35%। और CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो है 4.50%। और SLR जो आपका है, ये आपका है 18.00%, ठीक है। ये नए रेट्स हैं किसके, आरबीआई के। इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस झील में 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की खोज की गई। तो देखिए, ये झील है चिल्का झील, जहाँ पर 176, बिल्कुल जो फोटो में दिख रही हैं, इस प्रकार की बिल्लियों की खोज की गई है, जो कि मछलियाँ पकड़ती हैं। और इसके पूरे शरीर पर जो है काले निशान हैं और धब्बे और धारियाँ हैं। देखिए, यहाँ पे आपको फोटो में दिख भी रहा होगा। इसके पंजे कुछ हद तक जाल से ढके हुए हैं, ताकि इसे पानी के माध्यम से और कीचड़ भरे चट्टानी इलाकों में घूमने में मदद मिल सके। और इसका प्रमुख खाद्य स्रोत क्या है, एक बार फिर मछली है, ठीक है। तो ये मछली खाती है, ऐसी मछली है। और ये जो है नखरे करके खाने वाली नहीं है, मतलब ये नखरा नहीं करती है, इसका पूरा एकदम चॉइसी मछली है। तो 176 ऐसी मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ खोजी गई हैं चिल्का झील में। अगला है कि जो आपके बजराम बेगज हैं, ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो देखिए, हाल ही में अल्बानिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है बजराम बेगज को जो है।
और देखिए जो अल्बानिया देश है, ठीक है, तो अल्बानिया देश में जो बजराम बेगज हैं, इससे पहले ये जो है सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के पद पर तैनात थे और अब अल्बानिया के ये 8वें राष्ट्रपति और सैन्य रैंक के तीसरे राष्ट्रपति हो गए हैं। और देखिए जो बजराम बेगस हैं, इन्होंने अल्बानिया के राष्ट्रपति के पद पर इलीर मेटा का स्थान लिया है। और अल्बानिया देश की बात करें तो इसकी राजधानी है तिराना, मुद्रा है अल्बानियाई लेक और अल्बानिया के प्रधानमंत्री हैं एडी रामा। और 10वां प्रश्न की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में जलवायु कार्रवाई के समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए अभी हाल ही में जो है भारत ने कनाडा के साथ मिलकर जलवायु कार्रवाई के समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इस समझौते की शर्तों के तहत दोनों देश एक साथ काम करेंगे और सूचना और विशेषज्ञता साझा करेंगे और अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने, भारी उद्योगों को कार्बन मुक्त करने, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने, रासायनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने और स्थायी खपत सुनिश्चित करने सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के लक्ष्यों का समर्थन करेंगे। तो इस समझौते के बारे में याद रखिएगा कि भारत और कनाडा के बीच में जलवायु कार्रवाई के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है और इस समझौते में क्या क्या चीज़ें शामिल है मैंने बता दिया है, नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आज मैं आपसे क्वेश्चन अपडेट नहीं पूछूंगा और ना ही पुराने क्वेश्चन अपडेट का आंसर दूंगा। तो कल से हम फिर उसको जो है शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए अधिक से अधिक। देखिए वीडियो को आप लोग लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है और वैसे भी मैं कोई चार्ज लेता नहीं हूँ आपसे। तो आप कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियो को और इसको हो सके तो कम से कम 2 लोगों को शेयर कर दिया कीजिए डेली। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।